आज का हमारा विषय है संभाव में जीना सीखें। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, संभाव शब्द, अगर आप मुझे कहो कि भारतीय संस्कृति में से एक शब्द ऐसा सुंदर निकाल के बताओ, वो हम अपने जीवन में अडॉप्ट कर लें, जीवन का लक्ष्य बना लें, ध्येय बना लें, एम बना दें, हमारा विकास हो जावे, हमारा बाह्य विकास हो, हमारा आंतरिक विकास हो और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। क्योंकि भारतीय संस्कृति में जो लाइफ स्टाइल बताई गई है वो पुरुषार्थ चतुष्टय की बताई गई है कि अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन सब चारों चीजों का समन्वय करके व्यक्ति अपने जीवन को, अपने पूरा जो उसका जन्म से मृत्यु तक का काल है उसको होलिस्टिक बनाए, उसको अच्छा बनावे, उसको सर्वांगीण बनावे और उसको सुंदर बनावे, उसको आनंददायक बनावे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा वो शब्द है संभाव। देखिए, संभाव जो है वो हमारा क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, इसको कषाय कहा जाता है। इस कषाय को हर धर्म दर्शन ने, भारत के नहीं है पूरे विश्व के 365 धर्म दर्शनों ने कषाय को, राग द्वेष को, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ को दुख का कारण बताया है, कर्म बंधन का कारण बताया है और रोगों की जननी बताया है और हमारे भावात्मक विकास को कुंठा देने वाला बताया है और इसका विरोधी तत्व है, इसका प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो संभाव है। हमारे दो आंखें हैं, एक आंख है प्रियता की आंख और दूसरी अप्रियता की आंख। इसका अर्थ क्या हुआ? एक व्यक्ति को हम देख के कहते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को देख के कहते हैं कि व्यक्ति खराब है। जिसको हमने अच्छा कहा वो राग हो गया और जिसको हमने बुरा कहा उसको द्वेष हो गया। किसी भी हम क्रोध करते हैं और कोई हमारे से कम पढ़ा लिखा है, हमारे से न्यून व्यक्ति है, उसको देख करके अहंकार करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए माया करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और उसके बाद में धन अर्जन करने के लिए मैं और मेरा से जुड़ा हुआ लोभ का विषय, आसक्ति का विषय है कि यह घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, मेरे बाल बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरा पद और प्रतिष्ठा और मेरे इंद्रिय सुख। पूरा जीवन भर इस आसक्ति के अंदर, इस लोभ के अंदर लगे रहते हैं। तो इन सब चीजों को जो है समन्वय करने वाला, इनको प्रतिरोधात्मक शक्ति देने वाला है, वो संभाव है। संभाव है, ये तीसरा नेत्र है। इट इज ए थर्ड आई। संभाव का अर्थ है टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। हमें न तो राग में रहना है न द्वेष में रहना है, मध्यस्थता भाव में रहना है। कोई हमें गाली दे, कोई हमारी प्रशंसा करे, हमें लाभ हो, हमें हानि हो, हमें भोजन ठंडा मिले, हमें भोजन कम मिले, सुविधाएं कम मिले, सुविधाएं ज्यादा मिले, कभी अच्छा खाने को मिले और कई बार जो है वो अच्छा खाने को नहीं मिले, कभी एसी मिले, कभी पंखा भी नहीं मिले। हर परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करना, ये कहलाता है संभाव। एडजस्ट एवरीवेयर। जहां कहीं भी जैसी स्थिति हो उसमें अपने आप को एडजस्ट करना संभाव कहलाता है। और इस संभाव को लेकर के हमारे पूरे गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ की विवेचना की है। जो व्यक्ति संभाव में रहता है, जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में एक सा रहता है, दोनों को एक सा समझता है, तीसरे नेत्र से काम करता है, संभाव में रहता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसा व्यक्ति साधक होता है और स्थित प्रज्ञ का जीवन जीते जीते वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में मुक्ति को बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। मुक्ति के लिए लोग तरसते हैं, मुक्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है। देखिए, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गतियों के अंदर 84 लाख जीवा योनि के प्राणी भटकते रहते हैं और मनुष्य योनि को छोड़ करके चाहे देवता भी हो तो वो भी कामना करते हैं कि मैं कब मनुष्य बनूं, ईश्वर की भक्ति करूं, आत्मा को शुद्ध करूं और मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, सिद्ध बुद्ध मुक्त बनूं। और नारकीय जीवन तो दुखी का जीवन है,
वो तो चाहते हैं कि मैं कभी से छुटकारा करके मनुष्य जीवन के अंदर आऊं। पेड़ पौधे हैं, इनका विकास नहीं है, इनका कोई सोच नहीं है, तो वो भी ये चिंतन करते हैं कि हम कब जो है पंचेंद्रिय बन के मनुष्य को प्राप्त करें। यानी कहने का अर्थ ये कि मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। 4 बातें जो बताई गई है इस दुनिया में एक व्यक्ति के लिए, वो अत्यंत ही दुर्लभ है। और 4 बातें जिसको मिलती है वो भाग्यशाली है, वह पुण्यशाली है। कौन सी 4 बातें? पहले मनुष्य जीवन का मिलना, दूसरा ईश्वर के अंदर श्रद्धा होना, और तीसरा है ईश्वर की वाणी सत्संग सुनने का मौका मिलना, सत्संग करना, और चौथा है जो हम सत्संग करते हैं, ईश्वर की अच्छी अच्छी बातें हम जानकारी करते हैं, उसको जीवन में ढालना, अपने चरित्र को अच्छा बनाना। जिस व्यक्ति के पास में ये चारों ही बातें हैं, वह व्यक्ति उत्तम श्रेणी का व्यक्ति है, और वह अनुमान लगा सकता है कि मेरा अगला जन्म भी मनुष्य जन्म होगा, और कुछ ही जन्मों के अंदर ईश्वर की भक्ति करके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो बद्ध है, जो कि कार्बन शरीर से घिरा हुआ है, उसको शुद्ध करके 24 कैरेट का सोना बना करके और मैं सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकता हूं, यानी वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है।